नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। विमलपंथी के 2 नेता हुए बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 अप्रैल को नक्सलबाड़ी और 6 अप्रैल को अलीपुरद्वार के 2 जगहों में करेगी चुनावी जनसभा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग कर रही है पोस्टरिंग। BSNL के अस्थायी कर्मचारियों का चुनाव बहिष्कार की धमकी। स्कूल जा रहे मासूम की सड़क हादसे में हुई मौत। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज बृहस्पतिवार को गोजमुमो के अध्यक्ष विमल गुरुंग दार्जिलिंग आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश वे नहीं आ सके, जिससे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। साथ ही दिल्ली से बागडोगरा पहुंचे विमलपंथी के 2 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए युवकों का नाम योगेंद्र प्रधान और रोशन राय बताया जा रहा है। आगामी 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नक्सलबाड़ी आदिवासी ग्राउंड मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाली है। इस बात की जानकारी बृहस्पतिवार को पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से मंत्री गौतम देव ने दिया। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तृणमूल सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय सफर सूची चूड़ाন্ত হয়েছে আমাদের কাছে এবং তিনি আগামীকাল অর্থাৎ 5 তারিখ নকশালবাড়ি আদিবাসী গ্রাউন্ডে দার্জিলিং লোকসভা ক্ষেত্রে প্রথম মিটিংটা করছেন। দুপুর 2টোয় তিনি এক বৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ তিনি বক্তব্য রাখবেন 5 তারিখ। এরপর 10 তারিখে চোপড়ায় মিটিং হবে উত্তর দিনাজপুর, কিন্তু চোপড়া দার্জিলিং লোকসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত, আপনারা সবাই জানেন। দাসপাড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে এই মিটিংটা হচ্ছে দুপুর 2টোয় এবং শিলিগুড়িতে 13 তারিখ তিনি বাঘাযতীন পার্কে সভা করবেন একই টাইম। चोपड़ा में स्थानीय लोगों ने स्टॉपेज की मांग में पदातिक एक्सप्रेस को रोका। मांगे पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की दी चेतावनी। एक के बाद एक स्टॉपेज बंद करने के खिलाफ गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना अंतर्गत 3 माइल इलाके में स्थानीय लोगों ने पदातिक एक्सप्रेस को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह पदातिक एक्सप्रेस ट्रेन के वहां रुकते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे अभिजीत मंडल नामक एक युवक ने बताया कि NJP होकर ठाकुरगंज कुल 3 ट्रेन चलती है। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के यहाँ नहीं रुकने से लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रेलवे के अनुसार उस स्टेशन पर फिलहाल उतना पैसेंजर नहीं होता है, जिस वजह से पिछले 3 वर्षों से एक एक करके वहां ट्रेन का स्टॉपेज हटाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। BSNL के अस्थायी कर्मचारियों ने बकाया वेतन जल्द नहीं दिए जाने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का दिया धमकी। BSNL टेलीकॉम सिक्योरिटी यूनियन संगठन के अस्थायी कर्मचारियों ने बकाया वेतन जल्द नहीं दिए जाने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का धमकी दिया है। गुरुवार को सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन कर STSSU संगठन के सिलीगुड़ी जोन के सचिव अशोक दास ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहाड़ पर 150 और सिलीगुड़ी में 200 अस्थायी कर्मचारी है, जिनके परिवार में 2200 सदस्य है। वेतन न मिलने के कारण इन लोगों को परिवार चलाने के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव बहिष्कार के साथ साथ आगामी 8 अप्रैल से उनका संगठन अनशन पर बैठने जा रहा है। बृहस्पतिवार कूच बिहार के माथाभांगा में जनसभा से वापस लौट रही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले के एक ब्लाइंड स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बिताई कुछ वक्त। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। इसके तहत कई स्थानों में चुनाव से संबंधित झांकियां निकाली जा रही है, तो कई स्थानों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई इलाके में आयोग की ओर से मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टरिंग भी की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सिलीगुड़ी के 17 नंबर वार्ड में चुनाव आयोग की ओर से पोस्टरिंग की गई। पोस्टर में मतदाताओं को वोट देने के आह्वान के साथ साथ मताधिकार के संबंध में भी विभिन्न जानकारियां दी गई। आयोग की ओर से कहा गया कि मुख्य रूप से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह पोस्टरिंग है।
गोजामुमो के पूर्व सभासद एवं वर्तमान बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए महकमा लाइजनिंग के अफसर अरुण सिक्ची ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गोरखाओं के लिए कुछ भी नहीं कहा। ऐसा आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को हिल तृणमूल कांग्रेस व गोजामुमो के मिरिक महकमा चुनाव कार्यालय में सिक्ची ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि भाजपा केवल वोट के लिए राजनीति करती है। जलपाईगुड़ी में विजय चंद्र वर्मन ने किया रोड शो। ममता बनर्जी द्वारा पिछले 7 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लोगों के सामने रखा। जलपाईगुड़ी लोकसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार विजय चंद्र वर्मन चुनावी प्रचार में उतरकर लोगों को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आज जीप में सवार होकर उन्होंने रोड शो किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पदयात्रा के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का काम भी किया। इस दौरान उनके साथ जिला के तमाम नेता कर्मी उपस्थित थे। जलपाईगुड़ी शहर के 21, 22 और 23 नंबर वार्ड के विभिन्न रास्तों में रोड शो करने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए लोगों से आग्रह भी किया। इतना ही नहीं, विजय चंद्र वर्मन ने पिछले 7 वर्षों में किए गए ममता बनर्जी द्वारा विकास कार्य को भी लोगों के सामने रखा। उनके साथ जलपाईगुड़ी नगर पालिका के चेयरमैन मोहन बोस व नेतागण उपस्थित थे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। आगामी 6 अप्रैल को अलीपुरद्वार जिले के बरोबिसा और कालचिनी के सुभाषिनी मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी तृणमूल उम्मीदवार दशरथ तिर्की के समर्थन में जनसभा को संबोधित। बृहस्पतिवार को दोनों ही सभा स्थलों का तृणमूल नेतृत्व और पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा। चुनाव नजदीक आ गया है और चुनावी तैयारियां भी अपनी अंतिम चरण में है। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को गैंगटॉक के नजदीकी समिष्टि अरिथांग के एसकेएम विधायक अरूप उप्रेती ने चुनाव प्रचार करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अपनी जीत निश्चित बताया है। सिलीगुड़ी और फांसीदेवा बाजार इलाके में सीपीएम प्रार्थी समन पाठक ने किया चुनाव प्रचार। कहा, तृणमूल कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को हो रहा है भारी नुकसान। दार्जिलिंग लोकसभा सीट के वाम मोर्चा समर्थित सीपीएम उम्मीदवार समन पाठक ने गुरुवार को दार्जिलिंग लोकसभा संसदीय क्षेत्र के फांसीदेवा बाजार इलाके में प्रचार अभियान चलाया। आज सुबह वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाजार इलाके में प्रचार अभियान के लिए निकल पड़े। उनके साथ काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले वे आज सुबह सिलीगुड़ी नगर निगम के 7 नंबर वार्ड में प्रचार अभियान में जुटे रहे। उनके साथ वरिष्ठ सीपीएम नेता व सिलीगुड़ी के विधायक सह मेयर अशोक भट्टाचार्य, सीपीएम नेता जीवेश सरकार भी मौजूद थे। प्रचार अभियान के दौरान सीपीएम ने देश में भाजपा सरकार एवं राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को भारी नुकसान होने का दावा करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में वाम मोर्चा उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान भी किया। सृजन नामक संस्था ने सिलीगुड़ी में लोकसभा चुनाव आधारित अपनी पत्रिका को किया प्रकाशित। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सृजन नामक संस्था की ओर से चुनाव से पहले एक पत्रिका प्रकाशित किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को समाहित किया गया है। गुरुवार को सिलीगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सृजन के अजीत कुमार राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कोई अपने आप को चौकीदार बता रहा है तो कोई एक दूसरे को दागदार साबित करना चाहता है। चुनाव में राजनीतिक मुद्दे को उठाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि धर्म तथा जाति के आधार पर भी राजनीति की जा रही है। इस विषय को लेकर उन लोगों ने एक पत्रिका प्रकाशित किया है, जिसमें सभी मुद्दों को विस्तार से समझाया गया है। गुरुवार को अलीपुरद्वार शहर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दशरथ तिर्की के साथ मंत्री अरूप विश्वास ने किया रोड शो। तृणमूल समर्थक सह काफी संख्या में कार्यकर्ता थे उपस्थित। অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী যদি
10,000 পশ্চিমবাংলায় আসেন, একটাও পদ্মফুল ফুটবে না। এখানের বন থেকে শুরু করে রাজপথ থেকে শুরু করে যেখানেই যাবেন সর্বত্রই জোড়া ফুল ফুটবে এবং জোড়া ফুলই ফুটবে। তার কারণ উন্নয়ন তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে, নরেন্দ্র মোদী তো ভাওতা দিয়েছে। ভাওতাবাদ প্রতারক দেয় না, যারা পাশে থাকে 365 যারা কাজ করে তাদেরই ভোট হয়। বিজেপি অনেক কিছু বলছে, সে তো অনেক কিছু শুনছি। সেও তো বলেছিল 15 লক্ষ টাকা দেবে, বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরি দেবে, আচ্ছা দিন আসবে, কিছুই হয়নি। আচ্ছা দিন নরেন্দ্র মোদী এসছেন, 60 বার বিদেশ গেছেন, 2,500 কোটি টাকা খরচা করেছেন দেশের জনগণ, এটাই হয়েছে, আর কিছু হয়নি। আমরা প্রায় ধরুন হাজার খানিক আমাদের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বেরিয়েছিলাম, শেষ হলো যেখানে 30 থেকে 40,000 মানুষ, সমস্ত সাধারণ মানুষ বাড়ি থেকে আজকে রাস্তার পায়ে ঢুকছে। সাধারণ মানুষের এত জনপ্রিয়তা, তৃণমূল কংগ্রেস নয়, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষের ঘরে ঘরে। আজকে বলেছিল না হর হর মোদি, এটা হয়েছে ঘরে ঘরে মমতা, ঘরে ঘরে আপনারা নিজেরা 1,000 মানুষ নিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষ করে প্রায় 30 থেকে 40,000 মানুষ, সাধারণ মানুষ, মা বোন ভাই সবাই রাস্তায় এসে। उत्तर दिनाजपुर में स्कूल जा रहे मासूम की सड़क हादसे में हुई मौत। उत्तेजित लोगों ने ट्रक में किया तोड़फोड़। घर से स्कूल जाने के दौरान सड़क हादसा में एक छात्र की मौत हो गई। घटना गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज थाना अंतर्गत दक्षिण भवानीपुर में रायगंज पालूरघाट राज्य सड़क पर घटी है। पुलिस ने बताया कि मृत छात्र का नाम अमर सिंह है और उसका उम्र 5 वर्ष है। घटना के बाद ट्रक चालक इलाके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह अमर घर से स्कूल के लिए निकला था और उसी वक्त कुसमुंडी से आ रहे पत्थर लदे एक ट्रक ने उसे पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। इस घटना में अमर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उत्तेजित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जनता के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए चालक इलाके से फरार हो गया। कालियागंज थाने इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।